Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on history of forensic psychology. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि forensic psychology क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया और ये किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Forensic psychology is a hot topic in modern media. Think about all books, movies and television show about delving into the mind of those behind the crime. यानी forensic psychology जो ये करंटली जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये एक टॉपिक जो है ये रोनमा हो रहा है, ये चल रहा है। हम कोई भी बुक पढ़ लें, कोई मूवीज़ वगैरह देख लें या टेलीविज़न के ऊपर जो है कहीं ना कहीं फोरेंसिक साइकोलॉजी की बात हो रही होती है। कि जहाँ पे भी हम क्राइम वाली मूवीज़ देखते हैं तो क्राइम में उधर पीछे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होता है उस क्राइम को डील कर रहे होते हैं, क्रिमिनल को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्राइम के पीछे के रीजंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्रिमिनल की साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे होते हैं लीगली तौर पे। यानी कि जिस तरह अगर हम कोई साइकोपैथ की मूवी देख रहे हैं तो उसके अंदर अगर एक क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है तो उस क्रिमिनल को फाइंड आउट करना, उसके पहले उसे तलाशना कि वो किसने क्राइम किया है, उसके बाद क्राइम करने के पीछे रीजंस क्या है और उसके क्राइम को किस तरह से रोका जाए या किस तरह से उसे सेटिस्फाई किया जाए। Origin of forensic psychology. Forensic psychology is the application of the science and profession of psychology to question and issues relating to law and the legal system. The word forensic का जो वर्ड है ये लैटिन ज़बान से निकला है जो कि forensic से मीनिंग है फॉरम के, यानी कि कोई भी हमने जो forensic को देखना है, हमने साइकोलॉजी को लॉ के अकॉर्डिंग देखना है। कोई भी क्राइम हुआ है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग जो डील करना है उसे forensic साइकोलॉजी कहा जाता है। द फर्स्ट सीड ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी वर प्लांटेड इन 1879, यानी कि 1879 के अंदर जो है वो सबसे पहले फोरेंसिक साइकोलॉजी के ऊपर वर्क हुआ। यानी कि विलियम वुड ने, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, इन्होंने एक अपनी लेबॉरेटरी बनाई जहाँ पे इन्होंने जो है साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना शुरू किया। इनकी लेबॉरेटरी जो थी वो जर्मनी में थी और इस तरह से जो है ये फोरेंसिक साइकोलॉजी का आगाज़ हुआ कि एक अलहदा लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो क्राइम्स के ऊपर स्टडी किया जाए। क्राइम कोई भी अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई मिसहैपनिंग हुई है तो उसके पीछे के रीजंस को फाइंड आउट किया जाए। कैटल कंडक्टेड सम ऑफ द अर्लियर रिसर्च ऑन द साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिमनी। इसके अलावा जो कैटल है उसने भी जो है कुछ रिसर्चेस की थी फोरेंसिक साइकोलॉजी के ऊपर। और कैटल ने दूसरे साइकोलॉजिस्ट जो थे उनको भी जो है वो सरप्राइज़ किया, उनको भी बताया कि किस तरह से वो अपनी जो है साइकोलॉजिस्ट वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं या ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है उसके ऊपर एनी शाहिद जो है, जो गवाह है, उन्हें फाइंड आउट करके जो है पीछे की जो आई विटनेस हैं, जो रीज़न द क्राइम की, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ्रेड बीने रेप्लिकेटेड कैचर रिसर्च एंड स्टडी द रिजल्ट ऑफ अदर साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट अप्लाई टू लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस। इसके अलावा जो बीने था, बीने ने लॉ को किस तरह से हम क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसने इसके रिलेटेड जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई कि इंटेलिजेंस का जो है वो क्राइम के अंदर कितना हाथ होता है और जो क्रिमिनल होते हैं उनकी इंटेलिजेंस, जो उनका आईक्यू होता है वो कितना होता है और उनकी असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ये साइमन बीने, अल्फ्रेड बीने ने इंट्रोड्यूस करवाया। साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न आल्सो स्टडी विटनेस एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन के किस तरह से विलियम स्टर्न ने इंट्रोड्यूस कराया, किस तरह से जो विटनेस है, जो एनी शायद जो गवाह होते हैं उनसे किस तरह से जो है हम उनको उनकी एबिलिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, उनके अटेंशन लेवल, अटेंशन स्पैन को ज़्यादा कर सकते हैं, कि कैसे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन देखी थी, जो उन्होंने वो वाक़या देखा होता है जिसके वो गवाह होते हैं, किस तरह वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। In 1896, forensic psychology in court during the time psychologists were beginning to act as expert witness in criminal tasks. कि यूरोप के अंदर जो है ये क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर वर्क होना शुरू हुआ 1896 के अंदर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने करना शुरू किया कि किस तरह से, जैसे कि अगर कोई मर्डर वगैरह होता है तो उसका जो एनी शाहिद, जो गवाह जो होते हैं, जो विटनेस होते हैं, मौजूद होते हैं, उनसे किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद किस तरह से जो है वो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाता है और उसके पीछे की जो रीज़न है, उसकी जो साइकी है क्राइम के पीछे की, जो वो एक साइकोपैथ है, उसके जो क्राइम करने की जो एक रीज़न है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। द जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुगो मस्टबर्ग बिलीव साइकोलॉजी हार्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। के साइकोलॉजी जो है उसको एवरीडे लाइफ के ऊपर भी जो वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी जिस तरह अगर हम नॉर्मल लाइफ रूटीन के अंदर देख लें, जिस तरह से जो सोसाइटी है, सोसाइटी जो हमारा एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट जो है वो हर एक इंडिविजुअल के पास होता है, चाहे वो जिस मर्जी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, हर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट जो है यानी एक जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी से जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है कि जिस तरह की हम चीज़ें देखते हैं अपनी सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट में होते हुए हम वैसी चीज़ें लर्न करते हैं।
तो ऐसे ही अगर एक इंडिविजुअल है वो अगर देखता है कि उसकी सोसाइटी के अंदर क्राइम हो रहा है और उसको भी आगे वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसकी अपनी भी इंटेंशंस हैं, डिज़ायर्स हैं क्राइम करने के, और उसको वैसी अवेलेबिलिटी मिल रही है, कोई उसे पकड़ने वाला नहीं है, तो वो भी जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। 1916 के अंदर जो है साइकोलॉजी स्टर्मर ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह जो साइकोलॉजी से लॉ का अकॉर्डिंग डील किया जा सकता है। इसके अलावा साइमन बिनेट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, के जो भी इंडिविजुअल है उनका उसके ज़रिए जो है वो IQ चेक किया जाए, और ऐसे ही जो क्रिमिनल है उनका IQ चेक किया जाए, और देखा जाए कि उनके उसके पीछे जो IQ है, क्या जो क्रिमिनल है उनका IQ की रेंज जो है वो क्या चल रही है, लो IQ है या हाई IQ है, और किस IQ के जो लोग हैं वो ज़्यादा क्राइम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा 1917 के अंदर विलियम मार्स्टन जो है उसने जिस तरह ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए डिफरेंट मशीन्स होती हैं, और ऐसे ही जो है पॉलीग्राफ डिटेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो कोई झूठ बोल रहा होगा तो वो जो डिटेक्टर होगा वो डिटेक्ट कर लेगा। ऐसे ही जैसे कि कोई क्राइम किसी ने किया, किसी क्रिमिनल और डिफरेंट क्रिमिनल्स को लेके आ जाए और उनसे पूछा जाए, क्वेश्चन की जाए, और अगर उस वक्त कोई झूठ बोल रहा हो, कोई लाए कर रहा हो, तो उधर जो है वो पॉलीग्राफ जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, उससे जो है वो डिटेक्शन हो जाएगी कि ये जो पर्सन है यही क्रिमिनल है, क्योंकि इसकी जो है वो हार्ट बीट ज़्यादा आ रही है, इसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल अगर उसने इस तरह क्राइम किया है, तो अगर वो किसी को नहीं भी बता रहा, वो अपनी बातें अपने तक ही महदूद रख रहा है, लेकिन अगर 4 लोग बैठे हुए हैं और वो अंदर वो उस क्राइम को डिस्कस कर रहे हैं, तो जिस इंडिविजुअल जिसने क्राइम किया होगा तो उसको ज़रूर जो है उसकी बॉडी के ऊपर उसके उस तरह के जो है वो इफ़ेक्ट आ रहे होंगे, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा होगा, उसकी हार्ट बीट चेंज हो रही होगी, या उसका जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। तो इस तरह उसको डिटेक्ट करने के लिए पॉलीग्राफ डिटेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकि इसके ज़रिए जो है वो क्रिमिनल को जो है वो फाइंड आउट किया जा सके। इसके अलावा 1923 से इस तरह जो साइकोलॉजी है, जो लॉ है, कोर्ट है, उसको इस तरह डील किया जाने लग गया कि यानी कि अगर कोई क्राइम है, किसी ने क्राइम किया है, तो उसके पीछे उसकी साइकी भी फाइंड आउट किया जाए, और कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है उसके क्राइम को जो है वो डील किया जाए। जैसे कि वर्ल्ड वार 2 भी, इसके अलावा अगर कोई हम वार देख लें या कोई क्रिमिनलिटी देख लें, कोई भी क्राइम हुआ हो, तो उसके पीछे के जो है उसकी साइकी फाइंड आउट की जाएगी। एक इंडिविजुअल जो है सबसे पहले जो एनी गवाह है, जो विटनेस है, उनसे पूछा जाएगा किस तरह का क्राइम था, किस तरह का वो क्रिमिनल किस तरह से था, और वैसे क्रिमिनल को फाइंड आउट किया जाए। फिर क्रिमिनल के पीछे साइकी फाइंड आउट की जाएगा, अगर उसने क्राइम किया है तो उसके पीछे की रीज़न क्या वो उसकी पर्सनैलिटी इशू है, या उसकी वो कोई, जिस तरह के हमने पहली वीडियो में स्टडी किया है कि डिफरेंट थेरीज़ पढ़ी हैं क्राइम की, कि क्या उसने वो चीज़ जो है सोसाइटी से लर्न की है, या उसकी कोई साइकोडायनामिक थेरी के अकॉर्डिंग उसकी वो वैसी इंस्टिंक्ट, उनकी कोई जो ईगो जो है वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो फर्दर इंडिविजुअल जो है वो आगे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। 2001 के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन हुई और डिफरेंट जो है वो स्पेसिफाई करके फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर जो है वो वर्क होना शुरू हो गया था। इसके अलावा लास्ट 3 डिकेड से जो है फोरेंसिक साइकोलॉजी के ऊपर वर्क हो रहा है। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन डिग्रीज आ रही है फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर, ताकि जो फोरेंसिक है उसको साइकी के साथ जो है वो डील किया जाए, लीगली जो है वो एक क्राइम को डील किया जाए, कि उसके पीछे की रीजंस भी फाइंड आउट की जाए और लीगली तौर पे जो है उसको पनिश भी किया जाए, ताकि फर्दर जो है वो आगे नेक्स्ट टाइम इस तरह क्राइम के अंदर इन्वॉल्व ना हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।